सो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ रिलेशन टू बी कॉल्ड अ फंक्शन। सो दीज पॉइंट्स वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, है ना। फिर हमने जाना व्हाट डू वी मीन बाय रेंज, व्हाट डू वी मीन बाय डोमेन, व्हाट डू वी मीन बाय को डोमेन एंड व्हाट डू वी मीन बाय रेंज, ये सब पढ़ा। एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो इतनी बात हमने पढ़ा था। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट अस नो फ्यू मोर कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन। बोलो। मैंने तो जो 11th के एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन था उसको पूरा एक बार दोबारा कर लिया मैंने एनसीईआरटी। बहुत अच्छा किया, मैंने भी कराया था, है ना। अगर आप मेरा पहला लेक्चर देखेंगे, मेरा पहला लेक्चर, हाँ पहला लेक्चर देखेंगे तो वो आपको जो है वो 11th का ही एनसीईआरटी का मैंने करवाया है। हाँ मैंने उसको खत्म कर लिया है एक बार और। अच्छा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, है ना। मैंने भी जब पहला लेक्चर पढ़ाया था इस चैप्टर का तो फर्स्ट डे मैंने रिलेशन फंक्शन पहला 2 क्लास जो है वो आपका 11th वाला ही डिस्कस हुआ है। ओके सर, है ना। एंड टुडे इज द 4th क्लास। तो ये सेकंड क्लास है जो कि हम 12th का फंक्शन रिलेशन नहीं 5th क्लास है। हमने रिलेशन भी डिस्कस किया था 2 क्लास, तो आज हम लोग फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो 2 क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था 11th का, फिर हमने 2 क्लास 12th का डिस्कस किया, है ना। और फिर फंक्शन हमने किया 5th क्लास में। और आज हम आई थिंक इट्स द 6th क्लास, वी आर गोइंग टू नो अबाउट 12th क्लास फंक्शन नाउ। ये बहुत अच्छा काम आपने किया कि 11th का जो फंक्शन है उसको आपने रिवाइज कर लिया, दोबारा से सॉल्व कर लिया। चलिए आइए देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। ओके सर। टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत तरह का होता है। सब बेसिक टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके बाद और भी चीज जाने। हाँ बोलो। हाँ आ जाइए। यस सर। ओके, तो एक होता है 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, एंड देन अदर इज ऑनटू फंक्शन। ऑनटू जो है उसको आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड सर्जेक्टिव फंक्शन। ओके, नाम है, याद रखना है, सर्जेक्टिव फंक्शन। 1 1 इज इंजेक्टिव फंक्शन, ऑनटू इज सर्जेक्टिव फंक्शन, है ना। ओके, so yes, this sir. 1 1 is called there are 2 types of function, that is you have studied 1 1 function, onto function. Okay, and another is called 1 1 onto. One is called 1 1 onto, है ना। Yes, sir. 1 1 and onto, यानी कि जो 1 1 भी होगा और onto भी होगा, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी है और onto भी है, so that is called, or this function is called bijective function. Bijective function, है ना। तो ये आपको पढ़ना है। These are the 3 types. एक होता है आपका इंजेक्टिव फंक्शन, है ना। ओके, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो 1 1 onto and 1 1 onto। और एक होता है मेनी वन फंक्शन। ओके, वन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन भी होता है। चलिए इसको पहले नोट करिए। Yes, sir. Got it? Yes, sir. There is a 4th type, that is you can note many one. Many one function.
है ना। मेन ये है आपका 1 1 ऑन टू एंड 1 1 ऑन टू। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, जी सर। जस्ट नोट इट डाउन, वी विल एक्सप्लेन इट। नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। We will understand each of them one by one. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, let's study first of all about 1 1 function. ओके सर। 1 1 or you can say injective function. यस सर। देखना बेटे 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में जानिए। देखो, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि फंक्शन जो है वो दो सेट के बीच में रिलेशन है। तो अगर सेट ए, ध्यान से देखो, दिस इज सेट ए एंड दिस यस सर। इज सेट बी। यस सर। तो सेट ए और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट एक ही के साथ रिलेटेड हो, है ना, यस सर। तो आपका क्या कहलाएगा? 1 1 कहलाएगा। ओके, so this type of function will be called 1 1 function. देखना like this, मैं नाम दे देता हूं A1 A2 A3। जस्ट अ मिनट। ओके सर। नो, तो ये हो गया। मान लो इसमें एक और एलिमेंट ले लिया A4, इसमें ले लिया B1 B2 B3 B4 एंड B5। यहाँ कोई एलिमेंट खाली रह सकता है, इसमें तो रह नहीं सकता। एज पर द Yes, sir. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है? यस सर। हाँ एक सेकेंड, हेलो, हाँ अभी क्लास है ना, हेलो, हाँ कौन? कोई बच्चे नहीं है। हाँ मैं राजकुमार सिन्हा बोल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, अच्छा सचिन से। हाँ सचिन,
हाँ बोलो, ये कोई कॉल किए हो अभी? अच्छा, लगता है मेरा कॉल गलती से चला गया होगा। चलो ठीक है, मैं क्लास ले रहा था। ओके, पढ़ाई करिए। हाँ तो देखो बेटा, ध्यान देना, यहाँ जो है A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4। ओके, तो ये आपको दिख रहा है, तो क्या दिखेगा कि A1 B1 A2 B2 A3 B4 A4 B4। ये जो है आपका रिलेशन यहाँ पर देखिए किस तरह का है। ध्यान दीजिएगा कि A1 के साथ एक एलिमेंट B1 है, B1 के साथ भी एक ही एलिमेंट है A1, B2 के साथ भी एक ही एलिमेंट A2 है, B3 के साथ भी एक ही एलिमेंट है और B4 के साथ भी एक ही एलिमेंट है A4, है ना। तो देखो फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है। फंक्शन का डेफिनेशन कहता है कि अगर आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का वन एंड ओनली वन एलिमेंट इन सेट बी के साथ रिलेशन होगा। लेकिन सेट बी में तो ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं ना जिनका सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, है ना। सेट ए के एक से ज्यादा एलिमेंट के साथ रिलेशन हो, लेकिन यहाँ क्या है, वन वन का मतलब क्या है, सेट ए का एक एलिमेंट और सेट बी का एक एलिमेंट ही जुड़ा होगा। सेट बी का एक एलिमेंट सेट ए के दो एलिमेंट से नहीं जुड़ा होगा। तो इस तरह के रिलेशन को आप क्या कहते हैं, वन वन रिलेशन कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि सेट बी का कोई एलिमेंट सेट ए के एक भी एलिमेंट से ना जुड़ा हो, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो सच अ रिलेशन इज हियर, दिस फंक्शन इज वन वन, दिस फंक्शन इज द फंक्शन यहाँ पे जो फंक्शन हो जाएगा f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। द फंक्शन फ्रॉम a टू b, द फंक्शन फ्रॉम a टू b इज वन 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 वन। तो वन वन का क्या मतलब हो गया कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है ना, उनका एट मैक्स कहो, है ना, एट मैक्स कितना प्री इमेज होगा, एट मैक्स वन प्री इमेज होगा, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होगा, एक से कम हो सकता है। जैसे देखो B5 का कोई प्री इमेज नहीं है, 0 हो सकता है ना, वन प्री इमेज हो सकता है, वन से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ कैन यू डिफाइन अ फंक्शन f defined from set A to set B is said to be one one, is said to be one one का मतलब that is इंजेक्टिव, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन if any element of set B does not have, if any element of set B does not have a pre-image in set A, a pre-image in set does not have a more than one pre-image in सेट ए, समझा। तो एक से ज्यादा अगर प्री इमेज नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, आपका वन वन कहलाएगा। तो देखो बेटा एक से ज्यादा नहीं है ना, B1 के कितने प्री इमेज है, एक ही प्री इमेज है, B2 के कितने प्री इमेज है, एक ही प्री इमेज है, B3 के कितने प्री इमेज है, एक ही प्री इमेज है, B4 का कितना प्री इमेज है, एक ही प्री इमेज है, B5 का कितना प्री इमेज है, एक भी प्री इमेज नहीं है। तो क्या कह रहा है, डज नॉट हैव मोर देन वन प्री इमेज,
मोर देन वन नहीं हो सकता, लेस देन वन तो हो सकता है ना, मोर देन वन नहीं पॉसिबल है, बट लेस देन वन पॉसिबल है। तो आप देख रहे हैं कि 0 प्री इमेज तो पॉसिबल है, बट 2 3 4 प्री इमेज पॉसिबल नहीं है, मोर देन वन पॉसिबल नहीं है। सच अ फंक्शन, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड वन वन फंक्शन। ये समझ में आया? बोलो बेटे, बताइए, क्लियर है? यस सर। ओके चलो फिर नोट कर लो इसको। फिर हम कुछ एग्जांपल देखेंगे वन वन फंक्शन का। वी विल सी सम एग्जांपल ऑफ वन वन फंक्शन। कम ऑन, नोट इट डाउन। नोटेड? यस सर। चलिए अच्छी बात है। तो जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को देखो, डायग्राम के थ्रू समझो बेटा। वन वन में क्या होता है, सेट बी जो है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट होंगे उनका एक से ज्यादा प्री इमेज सेट ए में नहीं होगा, एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ रिलेशन नहीं होगा। देन इन सच अ केस यू कैन से दैट द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज वन वन रिलेशन। देखो, यस सर। हाँ जी, तो ये वन वन रिलेशन के बारे में हमने जाना। लेट अस सी सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ वन वन रिलेशन, सम एग्जांपल्स ऑफ वन वन रिलेशन। Some example of one one relation we will see. Y equal to x, okay? यस सर। Y equal to root x. I will show you by a graph also how it is one one. Okay? एक एलिमेंट का एक ही के साथ रिलेशन है, ठीक है? जी उसके सर। बाद हाँ ये देखो, ये हो गया y equal to log x, okay? So that is also one one. फोर्थ नंबर देख लीजिए, y equal to 10x, even cot x, okay? यस सर। Y equal to cot x. So these are some of the examples of, these are some of the examples of one one function, okay? So I will show you Yes, via sir. graph. You can easily understand using the concept of graph why they are one one function. So first of all, please note them down. Then I will show you the graph of these functions. Come on, do this. यस सर।
नोट कर लिया बेटा? यस सर। चलो देखो, लेट्स डिस्कस the graph of this function. We will try to understand them by a graph. देखो, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x, तो y इक्वल टू x का ग्राफ क्या होता है? लाइक this is x and this is y. So what will be the graph of y equal to x? This is simply a straight line like this. Okay, so this is your y equal to x. Straight line में भी पढ़े हो, slope Yes, 1 sir. हो गया, intercept 0 हो गया. So this line is representing you y equal to x. ये y equal to x वाला लाइन है, दिख रहा है? समझा Yes, इसको? sir. तो दिस Yes, लाइन इज sir. रिप्रेजेंटिंग y इक्वल टू x. अब आप कोई भी x उठाकर देख लो बेटा, यू टेक एनी x, है ना, ऑल्दो दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन 2, ये जो है ध्यान देना, तो y इक्वल टू x, तो वी विल डिस्कस अबाउट इट कि y इक्वल टू x में क्या है. दिस इज 1 1 फंक्शन. तो देखिए, Yes, अगर मैं sir. कोई भी x की वैल्यू देखूंगा तो उस पार्टिकुलर x के लिए y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी. कहीं भी देखो, ये वाला x उठाओ तो देखो, इस y को भी देखो तो ये भी y का जो है, इस पार्टिकुलर y के लिए भी x सिर्फ एक ही है. ये देखो, अगर ये वाला y देखोगे तो इस y के लिए भी x की कितनी वैल्यू है? सिर्फ एक ही वैल्यू है. तो ऐसे फंक्शन को आप क्या कहते हैं? 1 1 फंक्शन कहते हैं. ओके, Yes, sir. आयुष, आर यू देयर? आयुष, Yes, sir, I'm there. okay, so I'm muting the mic of other students. So just listen to me. I am giving you a brief revision of whatever I have discussed. Today we are discussing the type of function. Okay, so type of function. What are the types we have discussed? There are three types, common type that we are going to discuss. One is called 1 1. One is called 1 1 function. So 1 1 function is also known by the name injective function. Just see here, 1 1 function is also called by the name injective function. Another is called onto function. Onto is named as surjective function. Okay, 1 1 is called, you can see here it's written, this is the definition of 1 1 function. Here I have defined the 1 1 function. 1 1 function I have defined. Okay, so onto function, onto is surjective function. Another is called 1 1 and onto. 1 1 and onto function, or this is called bijective function. Okay, bijective. So I will share the detail of this video. So from there you can see whatever I have discussed. Okay बेटा, so type of function में एक हो गया 1 1 function, एक हो गया onto function, एक हो गया 1 1 and onto. 1 1 onto का मतलब होता है वो 1 1 भी होगा और onto भी होगा, दोनों के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा. तो वैसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? Such function is called 1 1 and onto, that is bijective function. So these are the various types of function that we have to study here. अब देखो, यहाँ पर मैं 1 by 1 समझा रहा हूं, तो मैंने अभी जो है 1 1 फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव एक्सप्लेन द 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन. सो यू कैन सी दैट दिस 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन जो होता है ये क्या होता है? तो मैंने डिफाइन किया, देखो फंक्शन ए से भी डिफाइन करते हैं. सो फंक्शन, just focus here, a function f from set A to set B, a function f from set A to set B is said to be 1 1 or injective. कब कहते हैं 1 1 और injective function? If any element of set B, यानी कि जो कोडोमेन वाला सेट है, समझे ना,
ये डोमेन वाला सेट हो जाता है, ये को डोमेन वाला। तो कह रहा है एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट, ध्यान से देखो, डज नॉट, दिस इज इंपॉर्टेंट, डज नॉट हैव मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए। इफ एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट हैव मोर देन वन प्री इमेज इन सेट ए, ये हमने बताया। एक एग्जांपल मैंने सिंपल सा आपको लिया था, है ना, पिक्टोरियल एग्जांपल, कि सेट ए और सेट बी, है ना, ये रहा। तो ये एग्जांपल देखना जरूरी है, सो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं, देख लो। सेट ए में मान लो A1, A2, A3, A4 ऐसे एलिमेंट हैं, B1, B2, B3, B4, B5 ऐसे एलिमेंट हैं। तो क्या कह रहा है, एनी एलिमेंट, ध्यान से देखो यही मेन है, एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट हैव मोर देन वन। मोर देन वन का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वन से ज्यादा नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, वन तो हो सकता है, और वन से कम हो सकता है, वन से कम क्या होगा, जीरो हो सकता है ना। तो या तो एक प्री इमेज हो सकता है, या एक भी ना हो, जीरो प्री इमेज होगा। तो वही कह रहा है, एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट हैव more than one pre-image, does not have a more than one pre-image in set A, then such a function will be called one function। तो देखो B1 मान लो A1 B1 से जुड़ा हुआ है, A2 B2 से, A3 B3 से, और A4 B4 से जुड़ा हुआ है। तो देखना मेरा बेटा, B1 का कितना प्री इमेज हो गया, बोलो, हाउ मेनी प्री इमेज आर देयर फॉर B1? वन प्री इमेज, दैट इज A1। सिमिलरली B2 का भी वन प्री इमेज, B3 का भी वन, B4 का भी वन, और B5 के कितने प्री इमेज है? जीरो किसी से नहीं रिलेटेड है। तो देख रहे हो क्या कह रहा है, एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी डज नॉट, नॉट पे फोकस करिए, डज नॉट हैव मोर देन वन प्री इमेज इन सेट बी, मोर देन वन नहीं होना चाहिए। तो मोर देन वन नहीं होगा, इक्वल टू और लेस देन वन हो सकता है, दैट इज आइदर वन हो सकता है या जीरो प्री इमेज हो सकता है। Then such a relation, sorry, such a function, this is function, you know, this type of relation is function, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही से जुड़ा हुआ है, देखो, है ना, ये फंक्शन है। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड वन फंक्शन। एक सेकंड बेटे, ओके, देखो ध्यान देना बेटा। सो जस्ट लुक हियर, यहाँ आपने क्या देखा, अब मैंने ये बता दिया कि वन वन क्या होता है। अब मैं आपको दे रहा हूँ सम एग्जांपल्स ऑफ वन वन रिलेशन। यू शुड सी हियर, वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स ऑफ वन वन रिलेशन। ठीक है मेरा बेटा, वन वन रिलेशन के कुछ एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, जैसे कि y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू लॉग एक्स, वाई इक्वल टू 10x एंड वाई इक्वल टू कॉट एक्स, है ना। इन सभी रिलेशन में आपको, इन सभी फंक्शन में क्या होगा, ऑल दिस फंक्शंस आर वन वन। और भी फंक्शन होते हैं जो वन वन है ना। सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, एक एक करके हम थोड़ा देखते हैं एग्जांपल्स को कि कैसे ये वन वन है, ग्राफ के थ्रू देखेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय वन वन फंक्शन। इसको ध्यान दीजिएगा। देखो, तो मैंने क्या एग्जांपल लिया था, जैसे मैंने लिया था y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, सो आई हैव ड्रॉन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स हियर। देखिए इसको, तो दिख रहा है बेटा, y इक्वल टू एक्स का ये ग्राफ है। देखो ये x एक्सिस हो गया मेरा बेटा, और ये y एक्सिस हो गया। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स। कैन यू सी दिस, समझ में आ रहा है? यस सर। तो y इक्वल टू एक्स में देखो, किसी भी y को देखो, किसी भी वैल्यू ऑफ y के लिए देखोगे तो एक ही x आ रहा है ना, एक ही x आ रहा है। किसी भी y को देखिए, ये पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ y,
तो एक ही x आ रहा है, 2x नहीं आ रहा है ना। तो हर एक y के लिए देयर इज ओनली सिंगल x, तो इट मींस कि फॉर एवरी y, ईच एंड एवरी y हैव ओनली वन प्री इमेज इन x, है ना। so each and every y has only one pre-image in x, so we can say that कि y is a function of x, जहां पे y equal to x है, तो this function is one one function, so this function is one one function। दिख रहा है सभी को? ओके, मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं इक्वेशन के थ्रू, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप यहां देख लीजिए ग्राफिकली क्या मतलब है। अब जैसे कि मैंने दूसरा एग्जांपल लिया था y इक्वल टू रूट एक्स, तो y इक्वल टू रूट एक्स देखो सेकेंड एग्जांपल y इक्वल टू रूट एक्स, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। सो दिस इज x एंड दिस इज y, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखना बेटा, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स। ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। तो ये जो फंक्शन है यहां भी देखो, कोई भी अगर आप y ले रहे हो तो किसी भी y के लिए कितने x हैं, हाँ देखिएगा ध्यान से, एक ही x है, ठीक है ना। इस पार्टिकुलर y की वैल्यू को देखो, y की वैल्यू बनाओगे तो कहां पे कट करेगा, एक ही पार्टिकुलर x आएगा। यहाँ पे y देखो कितने x आएंगे, बस यही वाला x आएगा। तो हर एक पार्टिकुलर y को अगर आप देखेंगे तो किसी भी y के लिए एक ही x आपको दिख रहा है। अच्छा, निगेटिव में देखोगे तो कहीं पे फंक्शन ही नहीं है, ग्राफ तो ऊपर है, तो यहाँ एक भी x नहीं आएगा, यानी कि निगेटिव वैल्यू ऑफ y कभी निगेटिव नहीं हो सकता, चाहे आप x को कुछ भी रखिए, x निगेटिव भी नहीं रख सकते, इवन x भी निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर निगेटिव लेंगे तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। बट हम कैसे फंक्शन पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शन, वी आर स्टडिंग द रियल वैल्यू फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनका डोमेन और रेंज रियल होगा, है ना बेटा। तो ना x निगेटिव हो सकता है ना y निगेटिव हो सकता है। तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि दिस फंक्शन, यहाँ पर जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा आपका, डोमेन जो हो जाएगा डेट विल बी फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एंड द रेंज विल बी आल्सो फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, है ना। तो देखो यहाँ पर आप किसी भी वैल्यू का रेंज में किसी भी वैल्यू ऑफ y को देखो, तो y के लिए आप x को देखिए, तो किसी भी पार्टिकुलर y के लिए x को ध्यान से देखना, ये रहा y और उसके लिए x को देखो, ये देखो x को, तो हर एक y के लिए सिंगल x है, दिख रहा है, बोलो Sir. टेल मी, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो हर एक y के लिए एक सिंगल ही x आ रहा है, तो ये भी फंक्शन y इक्वल टू रूट एक्स कैसा हो गया, वन फंक्शन हो गया। हाँ, अगर मैं रेंज को डोमेन, अगर मैं को डोमेन ऐसे ले लूं, को डोमेन में पूरे रियल नंबर ले लूं, दैट इज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से अगर इंफिनिटी ले लेता हूं को डोमेन, तो क्या हो जाएगा, रेंज तो 0 से इंफिनिटी है, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो किसी के साथ रिलेटेड नहीं होगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होता है तो भी वो फंक्शन कहला सकता है, बट ए के किसी भी सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज बी में ना लाई करता हो, है ना। फंक्शन का जो डेफिनेशन पढ़ा था उस पर गौर फरमाइए, समझ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि y इक्वल टू रूट एक्स इज ऑल्सो वन फंक्शन। ये बात क्लियर हो गया, चलो इसको नोट कर लो, दोनों ग्राफ को नोट कर लो, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। ओके बेटा, मैं एक फंक्शन दिखाऊंगा जो वन वन नहीं होगा, नेक्स्ट एग्जांपल आई विल शो दैट व्हिच इज नॉट वन वन, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन, इसको नोट कर लो मेरा बेटा।
ओके, नोट इट डाउन। बोलो बेटे। सर एक मिनट। नो सर, सर एक मिनट, एक मिनट। हाँ कर लो कर लो। डन सर। ओके, सो इट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। ये ग्राफ y इज इक्वल टू x में हाँ डोमेन यही ना होगा, मतलब माइनस इंफिनिटी टू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो पूरा जा रहा है ना। देखो x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो सकता है, y भी। तो यहाँ जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन विल बी ऑल्सो रियल नंबर। सिंपली r लिख दो, r मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। डोमेन इज ऑल्सो रियल नंबर एंड रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर। ठीक है ना बेटा? सो डोमेन भी रियल नंबर होगा और रेंज भी रियल नंबर होगा। ओके, तो ये चीज चलिए ठीक है। देखो ध्यान से देखना। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल। another function y fx equal to x square. Okay, you know this, fx equal to x square. तो fx equal to x square का ग्राफ कैसा होता है? Let us draw the graph of fx equal to x square. We will see this. What is the graph of fx equal to x square? इसका ग्राफ कुछ आपको like this, ये ग्राफ बनता है ना? इस तरह का ग्राफ जाता है। ठीक है, तो दिस इज y एंड दिस इज x। गॉट दिस पॉइंट? दिस इज 0। सो fx इक्वल टू x स्क्वायर का ये ग्राफ हो गया। सो यू विल सी दैट y इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज y इक्वल टू x स्क्वायर एंड वी आर हैविंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x स्क्वायर। सो यू कैन सी दिस कि यहां पर अगर मैं कोई भी y की वैल्यू लेता हूं, लेट अस टेक दिस वैल्यू ऑफ y, तो y का ये वैल्यू लो, तो देखो इस y के लिए x की कितनी वैल्यू है, दिख रहा है ना? अगर मान लो यहाँ पे y लेता हूं, मान लो y को मैंने ले लिया 4, y को मैंने क्या ले लिया? आई हैव टेकन y इक्वल टू 4 यहाँ पर।
तो अगर y को 4 ले रहा हूं तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक देखो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अब y को 4 देखो तो x क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा x प्लस 2, एक आ जाएगा x माइनस 2। यानी कि अगर आप x और y के सेट को बनाओगे, x और y के सेट को बनाओगे तो यानी कि x पर ये देखो प्लस 2 और माइनस 2 दोनों जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा, 4 से रिलेटेड होगा ना, बोथ विल बी रिलेटेड टू 4। दिख रहा है ये दोनों 4 से रिलेटेड होगा, है ना, दिख रहा है बेटा, समझ रहे हो इसको। यस सर। तो आप क्या देखोगे कि वेदर whatever the value you will take, whatever value you will take, if you take here, suppose that you are taking 10, if you are taking 10 then x will be root 10 and minus root 10, x will be root 10 and minus root 10, square root of 10 and square root of minus 10। तो इस तरह से जो भी वैल्यू आएगा आपको क्या दिखेगा कि किसी भी x के y के वैल्यू के लिए, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट 0, y को 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा, 0 में तो माइनस 0 प्लस 0 कुछ नहीं होता है ना, तो एक जगह तो ठीक है, लेकिन बाकी सभी वैल्यू के लिए आप देखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 0, है ना, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट 0 देयर आर टू, सॉरी, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट 0 देयर आर 2x। यानी कि हर एक y का कितना प्री इमेज है, 2 प्री इमेज है। 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, एट मैक्स 1 प्री इमेज, एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होनी चाहिए थे, एक हो सकता था, 0 भी चल सकता था, पर एक से ज्यादा प्री इमेज नहीं होना चाहिए था। तो आप देखोगे 0 का तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 का जो प्री इमेज हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, उसके अलावा बाकी जितने भी होंगे सबका एक से ज्यादा होगा, है ना, प्री इमेज, एक से ज्यादा प्री इमेज होगा। ये देखो 0 का 0 हो गया, 4 का माइनस टू भी हो गया, प्लस 2 भी हो गया, 1 का क्या हो जाएगा, 1 का माइनस 1 भी हो जाएगा, प्लस 1 भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या दिख रहा है कि आपको एक से ज्यादा प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं कहलाएगा। सो आप क्या देखोगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 1 1 1। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर मैं मैथमेटिकल तरीका बताता हूं कि मैथमेटिकली आप एग्जाम में कैसे प्रूव करते हैं 1 1 के लिए, है ना। कंपटीशन में तो ग्राफ भी काम आ जाएगा, अगर आपको ग्राफ बनाने आता है फट से आप ग्राफ से कर देंगे, लेकिन एग्जाम में आपको मैथमेटिकली दिखाना होता है, बोर्ड एग्जाम वगैरह में। सो हाउ टू डू द मैथमेटिकल अप्रोच टू सो दैट वेदर अ फंक्शन इज 1 1 और नॉट, आई विल एक्सप्लेन इट। पहले इसको नोट कर लीजिए, कम ऑन डू इट, नोट इट डाउन। ओके सर। डन सर। हो गया बेटे, नोटेड। यस सर। चलिए आगे देखिए, अब मैथमेटिकल जानते हैं और एक दो क्वेश्चन इस पे देखते हैं, है ना।
So we will see mathematical approach to prove whether a function is 1 1 or not. Okay, 1 1 means injective. So we will see the mathematical approach to prove whether a function is 1 1 or injective or not. 1 1 that means injective है या नहीं है, इस चीज को प्रूव करने का मैथमेटिकल अप्रोच हम लोग अब देखेंगे बेटे. So let us decide, let us see what is the mathematical approach, how mathematically we can show whether a function is 1 1 or not. इसको जानते हैं. मैथमेटिकली आप कैसे अप्रोच करते हैं, हाउ कैन यू शो वेदर अ फंक्शन इज 1 1 और नॉट. लेट्स सी दिस वन. देखना बेटा. ओके चलो यहां पर पहले मैं साइड में बना दूं, है ना. कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच हम लोग लेते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच समझते हैं ना. मान लो यहां पर एक x1 है और एक x2 है. ओके x1 और x2 दोनों एक ही y से जुड़े हुए हैं, एक ही y से जुड़े हुए हैं. ऐसा हम मानेंगे कि जो है fx की वैल्यू जो है आपको सेम है. किसके लिए? y इक्वल टू fx की वैल्यू सेम है फॉर x इक्वल टू x1 एंड फॉर x इक्वल टू x2, है ना. अगर ऐसा है और सपोज करो कि इस केस में आप अगर ये शो करने में कैपेबल हो जाए कि ऐसा अगर है, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब x1 इक्वल टू x2 है ना. आप दोनों को मानेंगे कि ठीक है x1 के लिए भी y की वैल्यू सेम है और x2 के लिए भी y की वैल्यू सेम है, तो उस केस में आप शो कर देंगे. यदि आप शो कर पाओ कि x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब कि x1 x2 सेम ही नंबर होना चाहिए, तो 1 1 प्रूफ हो जाएगा. क्या प्रूफ हो जाएगा? कि y के दो प्री इमेज नहीं है बल्कि एक ही प्री इमेज है, क्योंकि x1 और x2 इक्वल है. सो लेट मी सी व्हाट आई एम सेइंग. y इक्वल टू fx be the function. Let y equal to fx be the function. तो मेरा बेटा अगर y equal to fx अगर फंक्शन है और मान लो कि अगर ये 1 1 है, तो क्या करेंगे? हम मानेंगे कि y equal to fx की जो वैल्यू है वो x1 और x2 दोनों पे सेम है ना. ऐसा मान करके यदि x1 x2 इक्वल आ जाता है, यानी कि x1 एंड x2 कैन नॉट बी डिफरेंट, तो हो जाएगा प्रूफ कि 1 1 है. बट अगर आप ये कंक्लूजन पे आते कि नहीं x1 and x2 कैन नॉट बी इक्वल, इट कैन बी डिफरेंट आल्सो, इट मे बी इक्वल एज वेल एज इट कैन बी डिफरेंट आल्सो, है ना. डिफरेंट वैल्यू होने की संभावना होती है, तो उस केस में आप कहेंगे कि ये 1 1 नहीं है. तो आप क्या करेंगे? लेट फॉर x इक्वल टू x1 एंड फॉर x इक्वल टू x2 the y equal to fx has same value, that is same value का मतलब क्या हो जाएगा? fx1 equal to fx2, है ना. सॉल्व दिस. इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करोगे, एक जगह x1 एक जगह x2 रखते हुए इसको सॉल्व करोगे. if we get x1 equal to x2, है ना, then fx is 1 1. hence आप क्या कह सकते हैं? how can you mathematically define? Mathematically you can define hence if fx1 equal to fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2, then fx will be 1 1 function. समझा बेटा? if fx1 equal to fx2 implies that x1 equal to x2, then fx will be 1 1 function. उस केस में fx क्या हो जाएगा? 1 1 function हो जाएगा. कुछ गया दिमाग में? Yes sir. Are you able to track it? बोलो. Yes sir. चलो तो फिर इसको नोट करो. तो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में और अच्छे से आ जाएगा. क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा क्लियर होगा ये डेफिनेशन. ये मैथमेटिकल अप्रोच हुआ. प्लीज राइट इट. इसको लिख लो बेटा.
कंप्लीटेड? यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस वी विल मूव अहेड नाउ। देखो बेटा, तो यहां तक हम लोगों ने देखा बच्चे। अब इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन नाउ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू एज एन एग्जांपल एंड देन आप फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो करना। Question is, prove that a function f from R to R defined by R to R का मतलब क्या हो गया? रियल नंबर टू रियल नंबर. Okay, R to R means real number to real number. We are defining the function from real number to real number. It means domain is also real number and codomain is also the set of real number. Prove that the function f from R to R defined by fx equal to 2x minus 1 is 1 function. ऐसे भी दे सकता है, check whether the function is 1 or not. Okay, तो function is defined from real to real number x and y. fx means fx का मतलब क्या होता है? fx का मतलब होता है y. तो x and y both will take real values. क्या हम क्या मानेंगे? सॉल्यूशन देखिए, let x1 is not equal to x2 and हम मानेंगे x1 is not equal to x2 and fx1 equal to fx2. ऐसा हमने माना है ना कि x1 और x2 इक्वल नहीं है, बट fx1 इक्वल टू fx2 है। अगर ये होगा तो क्या होगा? फिर 1 1 नहीं कहलाएगा ना, है ना, क्योंकि x1 और x2 दोनों अलग अलग होंगे और ये दोनों ही आपके प्री इमेज बन जाएंगे। तो लेट अस चेक कि मैं अगर यहाँ पर x1 और x2 रख दूं तो क्या आता है। दिस implies you put here x1, so you will get 2x1 minus 1 equal to 2x2 minus 1. so यहाँ से क्या आ जाएगा? -1 -1 कैंसिल हो जाएगा, so you will get 2x1 equal to 2x2 and this implies x1 equal to x2. क्या आ गया? आपने माना था कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए, बट यहाँ सॉल्व करके क्या आ गया? जब fx1 और fx2 को इक्वल किए, x1 इक्वल टू x2 आ गया, है ना। हेंस x1 and x2 आर सेम, x1 and x2 आर सेम, यानी कि एक ही है ना। इसका मतलब नॉट इक्वल वाला जो केस हमने लिया वो गड़बड़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर x1 और x2 इक्वल ना हो फिर fx1 और fx2 इक्वल हो जाए, ये नहीं पॉसिबल है। किसके लिए? इस फंक्शन के लिए, है ना। तो हेंस आप क्या कहेंगे? देयरफॉर fx is 1 1 और यू कैन से इंजेक्टिव। नाम याद रखना, कई बार इंजेक्टिव बोल देगा, है ना। क्लियर है बेटा? बताइए राघव, इज इट क्लियर? Yes, आयुष sir. आयुष यस सर। ओके बेटे, तो चलो इसको कर लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन एक देता हूं आपको 1 1 पे, देन वी विल मूव टू ऑन टू फंक्शन। व्हाट डू वी मीन बाय ऑन टू फंक्शन?
यस सर, हो गया। ओके चलो मैं एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करो। तो देखो 1 1 बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना। एक क्वेश्चन आप लोग करिए। check whether the function f defined from real number to real number given by y equal to 1 by x is 1 1 और नॉट। चलो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिया है, करके देखो। डू इट योर सेल्फ, मैथमेटिकली करिए। कम ऑन डू इट। यस सर, हो गया। हो गया, क्या है 1 1 है, यस सर। है ना। इसी तरह से आप देखेंगे क्या करेंगे, मानेंगे लेट x1 नॉट इक्वल टू x2 एंड एफ ऑफ एक्स इज fx1 इक्वल टू fx2। fx2। तो fx तो यही हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई x1। बहुत ही आसान है, देखो 1 बाई x2, तो रेसिप्रोकल कर दो x1 इक्वल टू x2, देयरफॉर fx इज 1 1, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए, so this kind of question you can already do, so I am giving you another question now। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, देखो क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू, कुछ भी पूछ सकता है ना, सिंपल है लेकिन करने आना चाहिए। 1, 2, 3 एंड बी इक्वल टू, सेट बी इक्वल टू, गिवन इज 4 5 6 7, 4 5 6 7 एंड लेट फंक्शन है एक एफ है, एफ इज अ फंक्शन, है ना, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ फंक्शन क्या है 1, 4 2, 5 3, 6, है ना, ये है। ओके, बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है, ए से लेकर बी सेट में डिफाइन हुआ है। ओके, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ओके,
check whether it is 1 1 or not. Quick, जल्दी से करके देखो. Do it and tell me whether it is 1 1 or not. हेलो 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 हाँ बोलो. अच्छा सर वो आवाज चेक कर रहा था हाँ बेटा. वो वॉल्यूम चेक कर रहा वो आवाज चेक कर रहा था ऑडियो की कि जा रही है नहीं जा रही हाँ जा रही है. चलिए करिए, क्वेश्चन करिए. हो गया बेटे? सर नहीं आ रहा. नहीं आ रहा है? देखो अभी तुरंत आ जाएगा, है ना. बहुत आसान है, ध्यान देना सामने. ओके, है ना. बेसिक से अप्रोच करोगे ना बेटा तो आ जाएगा. देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अभी आपको दिख जाएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसको. सेट ए बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए. सेट ए बिल्कुल ऐसे ही करना है. सेट ए क्या क्या है मेरा बेटा? 1 2 3. ये रहा बेटे सेट. यस सर, फंक्शन है 1 1 फंक्शन. समझ में आ गया ना? यस सर. 4 5 6 7. 1 से 4 2 कौन है? 5 4 है. 2 से कौन है रिलेटेड? 5 है. 3 5. से कौन है? 6 है. 7 किसी से नहीं है, चल सकता है. यस तो सर. देखो हर एक एलिमेंट का एक ही प्री 1 प्री इमेज है. जीरो प्री इमेज है. एट मैक्स 1 प्री इमेज. सो इट मींस हम क्या कहेंगे हियर, इट इज अ 1 1. है ना, फॉर ईच
एलिमेंट ऑफ B, there is at most one pre-image in A, one pre-image in A, hence क्या हो जाएगा? function from A to B, the function from A to B is 1 1। कितना आसान है ना? तो इस तरह से इसको दिखाना था, क्योंकि सेट बना के दिखाया हुआ है तो डायरेक्ट आप रिलेशन दिखा दीजिए, फाइनाइट सेट है, इजिली यू कैन शो। समझ गए कैसे करना है इस क्वेश्चन को? हो गया बेटे? यस यस चलिए नोट कर लीजिए, हाउ टू प्रोसीड, नोट इट डाउन। यहां तक हो गया? डन? नोटेड डाउन? यस सर। ओके, तो 2 चलिए मिनट से 2 मिनट। अच्छा कर दो जल्दी करो। हो गया बेटा? सर थोड़ा सा और रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट और रहेगा सर। चलो ऑन टू का डेफिनेशन लिखा देते हैं और फिर ज्यादा डिटेल में फिर अगले क्लास में करेंगे, है ना? सो राइट डाउन व्हाट इज ऑन टू फंक्शन। सर हाँ बोलो बेटा। सर आप इससे रिलेटेड सर मतलब जो टॉपिक पढ़ाते हैं ना उस रिलेटेड सर कुछ कुछ क्वेश्चन भेजते रहा करिए ना। हाँ भेज देंगे, उस पे मैंने भेजा था, याद करो, एक मैंने पूरा बुक भेजा था, उसमें बहुत सारे हाँ हाँ क्वेश्चन है, याद यस आ सर रहा है? यस है ना? सर भेज। तो मैंने वेक्टर के उसमें कम से कम मोर देन 100 क्वेश्चन होंगे। हाँ यस सर। उसको बनाया? सर 4 मार्क्स का मतलब आधा तक बना है। अच्छा तो उसको पूरा बनाओ, ठीक है? जब ये फंक्शन खत्म हो जाएगा ना, पहले तो एनसीईआरटी से करोगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1 कर लिया? इसका हाँ 12th वाले का एक्सरसाइज 1 कर लो। एक्सरसाइज 1 रिलेशन पे रिलेशन मैंने पूरा पढ़ा दिया है ना? यस सर। तो रिलेशन वाला मैंने भेजा भी था, याद करो। हाँ सर भेजे थे आप। तो उसको कर दिया बेटा? नहीं सर नहीं कर। हाँ तो उसको करो ना, पहले उसको कर लो, फिर अभी अगले क्लास में ये खत्म हो जाएगा तो एक्सरसाइज 2 भेज दूंगा, है ना? ठीक है सर ठीक तो है। फिर एक क्लास में एक्सरसाइज 3 भी खत्म हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि एक्सरसाइज 3 अगले क्लास में शुरू ही हो जाएगा, ये खत्म करवा देंगे, है ना? उसके ठीक है बाद सर। फिर जो मैंने बुक भेजा है ना उसमें 100 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो आप बस एनसीईआरटी और उस बुक को करो, देखो बोर्ड में पूरे नंबर आएंगे 100%। समझा? ठीक ठीक है सर। हाँ तो मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ, वो जो मैथ्स का मैंने एक बुक भेजा था ना, उस यस बुक सर के यस। बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, समझे? ठीक है सर ठीक है। हाँ तो ऑलरेडी मैं पूरा बुक भेज चुका हूँ, आप चाहो तो उस बुक का ना प्रिंट ले लेना कभी। यस सर निकलवा चुके हैं। अरे वाह बहुत अच्छा किया, उसको बाइंड करा के रख लो, और जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा ना एनसीईआरटी को करने के बाद उस बुक को जरूर करना, हाँ सर। ठीक है? बाकी मैं जो टेस्ट लूंगा, है ना, इस वीक भी आप लोग का टेस्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो जो यस टेस्ट लूंगा ना उसको फिर करना। तो मेरे क्वेश्चंस एनसीईआरटी मैंने जो बुक दिया उसके क्वेश्चन और मेरे टेस्ट, इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं
है ना। इतनी चीज को आप बार बार बना जाओ, देखो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा सब्जेक्ट। चलो ये हो गया बेटा। यस सर। चलो ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब देखो ऑन टू क्या होता है। ऑन टू में आपका क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कि वाई में यानी कि सेट बी का एक भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए। समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे इसका कोई प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू नहीं कहलाएगा, समझे। जैसे ये फंक्शन देखो, ध्यान से देखना, अगले क्लास में मैं ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। जैसे ए बी सी और यहाँ हो गया पी, यहाँ डी भी रख लो, पी क्यू आर, मान लो ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये भी इसी से जुड़ा हुआ है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। तो देखो फंक्शन तो है ही, क्योंकि सेट ए यहाँ पे ये कैसा है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी होगा ये, ठीक है। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही एलिमेंट से रिलेशन है, सो ये फंक्शन तो है ही। अब देखो सेट बी को देखो, पी का एक प्री इमेज है, क्यू का दो प्री इमेज है और आर का एक प्री इमेज है, यानी कि हर एक एलिमेंट का कम से कम एक प्री इमेज है ना। तो देखो 1 1 में क्या होता था, 1 1 में होता था एट मोस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए, और ऑन टू में क्या हो जाएगा, एट लिस्ट वन प्री इमेज होना चाहिए। 1 से कम नहीं, मतलब 0 नहीं हो सकता, कम से कम एक तो जरूर कनेक्टेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है, बोलो। एक बार सर फिर से बोलो। मैं कह रहा हूं ऑन टू का मतलब क्या है, ऑन टू का मतलब है ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। एटलीस्ट, कम से कम एक प्री इमेज जरूर होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकता है तो ऐसे फंक्शन को आप ऑन टू कहते हैं। ये बात गया दिमाग में। यस सर। ओके, तो चलो डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका कंडीशन देखेंगे, मैथमेटिकल कंडीशन देख करके क्वेश्चन करेंगे। So write down the definition of onto function. onto और surjective, onto का दूसरा नाम क्या है, surjective function। तो देखो a function f from set A to set B is said to be on to, ठीक है बेटा, said to be on to if, कब कहलाएगा मेरा बेटा on to, a function f from set A to set B is said to be on to if each element of set B have at least one pre-image in set A, है ना। each element of set B have at least one pre-image in set A, in set A। तो उस केस में वो क्या कहलाता है, उस केस में आपका ऑन टू कहलाता है, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तो आज बेटा हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अगले क्लास में जो मैथ्स की नेक्स्ट क्लास है उसमें जानेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को। राघव, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। यस सर। आयुष? यस सर। चलो बेटा बहुत बढ़िया, नोट कर लो ऊपर का डेफिनेशन, फिर मैं लेक्चर एंड करता हूं अभी का। नोट इट डाउन, डेफिनेशन नोट कर लो, यहाँ के आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा बेटे। यस सर, हो गया।